Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome to the next lecture of Mathematics 12, chapter number 2 differentiation. आज का हमारा टॉपिक है कि हमने डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल्स को रिलेट करना है। देखिए 2.2 एक्सरसाइज के अंदर जस्ट जो हमने 2.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 अभी किया था रिसेंटली प्रीवियस लेक्चर में, उसमें और इसमें जस्ट फ़र्क इतना सा होगा कि इसके अंदर जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है वो 1 के अलावा कुछ और नंबर होगा और आपने फिर उस केस में उसका डेरिवेटिव लेना सीखना होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि जी x + 7 होल पावर 3/2 का आप डेरिवेटिव लें, और अगर मैं आपसे कहूँ ax + 2 पावर 3/2 का आप डेरिवेटिव लें, तो आप देख रहे हैं कि इस केस में कोफिशिएंट ऑफ x 1 है, जबकि यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x कुछ भी हो सकता है, यानी 1 2 3 4 अदर देन 1 कोई आप वैल्यू ले लें या इक्वल टू 1 ले लें। इक्वल टू 1 लेते हैं तो ये केस आ जाएगा, और अदर देन 1 लेते हैं तो फिर आपके पास कोफिशिएंट ऑफ x कोई ना कोई और नंबर हो जाएगा। अब वो कोई भी हो सकता है। तो हमने बेसिकली 2.2 एक्सरसाइज के अंदर सारा वही मेथड करना है, यानी डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए बाय डेफिनेशन जो हमने 4 स्टेप्स पढ़े हुए हैं हमने उनको यूज़ करते हुए डेरिवेटिव फाइंड करना है। जस्ट डिफरेंस ये होगा कि x का कोफिशिएंट कोई ना कोई और नंबर होगा, और इसमें पावर्स जो हैं वो फ्रैक्शन में भी आ सकती हैं। डिनोमिनेटर में फंक्शन अपीयर हो सकता है, यानी कि हम उसे न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो एक्सपोनेंट नेगेटिव हो जाएगा, या फिर आपके पास नेचुरल नंबर भी आ सकता है। तो इस तरह से हर केस के लिए हमने डेरिवेटिव, जबकि x का कोफिशिएंट अदर देन 1 कोई और नंबर होगा तो फिर डेरिवेटिव कैसे लिया जाएगा, हम इसको सीखते हैं और आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो अब देखिए कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहता है फाइंड फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल्स द डेरिवेटिव्स ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस विद रिस्पेक्ट टू देयर रिस्पेक्टिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। देखिए फर्स्ट पार्ट में आपके पास ये फंक्शन था, आप इसको अगर y के इक्वल लेट कर लेते हैं तो y x पर डिपेंड कर रहा होगा, और आपने y का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव फाइंड करना है और यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल्स डेरिवेटिव को फाइंड करना है, यानी वही जो बाय डेफिनेशन मेथड था हमने उसको यूज़ करते हैं और इसका डेरिवेटिव लेना स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको y के इक्वल ऐड कर लेंगे, उसके बाद आप जानते हैं कि y में डेल्टा y ऐड करने पर x में डेल्टा x ऐड हो जाता है प्लस b। अब इसमें आपने ये चीज़ देखनी है कि आपने इस ब्रैकेट्स का लाजमी यूज़ करना है। सो डेल्टा y आप इस y को इक्वल के साइड पर शिफ्ट करेंगे, और मीन वाइल अगर आप a को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवा दें तो ax + a डेल्टा x प्लस b होल क्यूब माइनस ax + b होल क्यूब आ जाएगा। अब डेल्टा y आ चुका है, आपको विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा x ये चेंज रिक्वायर्ड है और उस पर लिमिट अप्लाई कर देनी है आपने। तो यहाँ पर अब आप देखते हैं कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर डेल्टा x लिमिट अप्लाई कर देते हैं और डिवाइड भी डेल्टा x से हुआ है, तो आप लिमिट पुट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये 0/0 फॉर्म आ रही है, अनलेस कि आप कुछ ना कुछ कॉमन लेके डिनोमिनेटर वाले डेल्टा x से उसको कैंसिल करवा दें। तो एक तो ये चीज़ है कि आप इसको रीअरेंज करके पहले तो लिख लें ax + b प्लस a डेल्टा x होल क्यूब माइनस ax + b होल क्यूब। अब आप इस सारे एक्सप्रेशन ax + b को a रिगार्ड करोगे और a डेल्टा x को आप b सपोज कर लोगे, और a + b होल क्यूब का फार्मूला अप्लाई कर दो या बायनोमियल एक्सपेंशन कर लो, एक ही बात है। दोनों केसेस में आपके पास वही रिज़ल्ट आ रहा होगा, क्योंकि वो जो फार्मूला हमने a + b होल क्यूब का पढ़ा हुआ है वो बेसिकली बायनोमियल एक्सपेंशन के थ्रू वो सब कुछ आ रहा होता है। तो अगर आप यहाँ पर 3c0 a की पावर इस तरह से 3 लिखें और b की पावर आप 0 लिखें, और उस तरह से आप इसका यूजिंग बायनोमियल थ्योरम एक्सपेंशन करें या फिर डायरेक्टली फार्मूला लगा दें, एक ही बात है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। इस सारे को a सपोज कर लेते हैं और इस सब को b सपोज कर लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे जी, a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³, और अब इसको आप ऐसे ही रहने दो ax + b होल क्यूब। तो आप देख रहे हैं कि वो ax + b होल क्यूब और ये ax + b होल क्यूब आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि रिमेनिंग एक्सप्रेशन में से डेल्टा x और डेल्टा x को आप कॉमन ले सकते हैं, और कॉमन लेकर जब आप डिवाइड करवा रहे होंगे तो उससे कैंसिल आउट करवा सकते हैं।
तो आप यहाँ पर डेल्टा एक्स को कॉमन ले लें तो आपके पास आ जाएगा जी 3 इंटू ए एक्स प्लस बी होल स्केयर इंटू ए, क्योंकि डेल्टा एक्स जब कॉमन जाएगा तो ए रह जाएगा, प्लस 3 इंटू यहाँ पर ए स्केयर आ जाएगा और डेल्टा एक्स 1 टाइम बच जाएगा, प्लस यहाँ पर ए क्यूब आ जाएगा और डेल्टा एक्स 1 टाइम कॉमन चला गया तो डेल्टा एक्स स्केयर यानी 2 टाइम बच जाएगा। और ये आपने कॉमन ले लिया डेल्टा एक्स। अब आप देखिए कि आप जब डिवाइड करवा देंगे डेल्टा एक्स से तो आप देखिए कि ये डेल्टा एक्स आप इसमें कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आप बोथ साइड्स पर लिमिट अप्लाई करके उसको पुट करवाएंगे तो आपके पास डेरिवेटिव आ जाएगा। तो अब आप देखिए आपने लिमिट यहाँ पर बोथ साइड्स पर अप्लाई कर दी। अब आप जब लिमिट इसमें पुट करोगे तो ये डेल्टा एक्स 0 होने पर ये सारा 0 हो जाएगा, डेल्टा एक्स 0 होने पर ये सारा 0 हो जाएगा और यहाँ पर डेल्टा एक्स इन्वॉल्व नहीं हो रहा। तो ऑन पुटिंग लिमिट आपके पास सिर्फ बचेगा 3a इंटू ए एक्स प्लस बी होल स्केयर, और इस सारी चीज़ इस लिमिट को हम बोलते हैं dy बाई डी एक्स। तो दिस इज़ द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन बाय यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल्स मेथड। सो हम इसके नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट में 2x प्लस 3 की पावर 5 आ रही है। आप देख रहे हैं कि x का कोफिशिएंट 1 नहीं है। अब इस केस में आप क्या करेंगे कि y में डेल्टा y और x में डेल्टा x जिस तरह से ऐड करते थे वही सारा स्टेप होगा, सिर्फ ये 2x से भी और इससे भी मल्टीप्लाई होने पर 2x और 2 डेल्टा x और प्लस 3 एज इट इज़ और पावर 5 और y इक्वल के साइड पर शिफ्ट करके उसमें उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब आप इसको रीअरेंज कर लें, प्लस 3 को इधर और 2 डेल्टा एक्स को इधर लिखते हैं। अब इस सब को आप a रिगार्ड करें और इस सब को आप b समझ लें और होल पावर 5 के लिए बायनोमियल एक्सपेंशन कर दें। बायनोमियल थ्योरम अप्लाई किया क्योंकि पावर 5 आ रही है जो कि एक नेचुरल नंबर है। अगर ये -5 होता तो बायनोमियल सीरीज़ लगाते, अगर ये फ्रैक्शन में होता 5/2 होता 2/7 होता, कुछ इस तरह से फ्रैक्शन आ रही होती तो फिर भी हम बायनोमियल सीरीज़ लगाते, लेकिन अभी हम बायनोमियल थ्योरम लगा रहे हैं। यहाँ पर हमने 5c0 2x प्लस 3 पावर 5 और 2 डेल्टा एक्स की पावर 0, फिर 5c1 इसकी पावर 4 3 2 1 होने लग पड़ेगी और 2 डेल्टा एक्स की पावर 0 1 2 3 4 अप टू ये 5 तक जाएगी। तो आपने इसको इसी तरह से प्लस ऑन करके मेंशन करके लास्ट टर्म आपने लिख दी है। माइनस के बाद ये जो कुछ आ रहा था ये आपने एज रेज यहाँ पर लिख दिया। अब आप देखिए जानते हैं कि 5c0 यानी ये चीज़ 1 के इक्वल होती है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और 2 डेल्टा एक्स पर पावर 0 आ रही है वो भी 1 के इक्वल होता है। तो सिर्फ आपके पास ये टर्म बचेगी 2x प्लस 3 होल पावर 5 और ये इस लास्ट टर्म 2x प्लस 3 होल पावर 5 से कैंसिल हो जाएगी। बाकी टर्म्स में 5c1 का आंसर 5 होता है और ये ऐसे ही और ये ऐसे ही लिख दिया और बाकी तमाम टर्म्स को फ़िलहाल ऐसे ही लिख दिया। अब आप देख सकते हैं कि आप डेल्टा एक्स इधर से भी कॉमन ले सकते हैं। अगली टर्म में डेल्टा एक्स 2 टाइम्स है यानी होल स्क्वायर आ रहा है तो 2 दफ़ा आ रहा है, तो आप उसमें से भी 1 टाइम कॉमन ले सकते हैं। अगली टर्म में 3 टाइम्स, अगली टर्म में 4 टाइम, अगली टर्म में 5 टाइम्स, तो आप इसे थ्रू आउट डेल्टा एक्स को कॉमन निकाल सकते हैं। तो आपने ये डेल्टा एक्स कॉमन आउट निकाल लिया। तो अब ये 2 इंटू 5 10 आ जाएगा और ये सारी पावर 4 और डेल्टा एक्स क्योंकि बाहर कॉमन चला गया तो वो बाहर चला गया। अब 5c2 ऐसे ही लिख दें, 2x प्लस 3 पावर 3 ऐसे ही लिख दें। 2 पर भी स्केयर है 2 स्केयर लिख दिया, डेल्टा एक्स पर स्केयर था और 1 टाइम आपने कॉमन ले लिया था तो डेल्टा एक्स सिर्फ बच जाएगा। प्लस हर टर्म में से इस तरह से डेल्टा एक्स कॉमन लेने पर इस लास्ट टर्म पे ये पावर 5 2 पर भी है तो 2 पावर 5 लिखा और ये पावर 5 डेल्टा एक्स पर भी है तो डेल्टा एक्स की पावर 4 इसलिए लिखा क्योंकि 1 टाइम कॉमन चला गया था तो अब पीछे 4 टाइम्स रह गया था। अब आप इसके बाद बहुत साइड्स को डिवाइड कर देंगे डेल्टा एक्स से ताकि ये डेल्टा एक्स और ये डेल्टा एक्स कैंसिल आउट हो सके और फिर आपने बहुत साइड्स पर लिमिट अप्लाई कर दी और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब मैं लिमिट पुट करूँगा तो इसमें भी डेल्टा एक्स आ रहा है और इसकी अगली तमाम टर्म्स में डेल्टा एक्स आ रहा है लेकिन इसमें नहीं आ रहा। सो तमाम टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, वैनिश हो जाएंगी, 0 से मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन ये जो सारी टर्म है इसमें डेल्टा एक्स क्योंकि कोई नहीं आ रहा तो आपके पास यही फाइनली डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन आ जाएगा। आई थिंक कि आप ये अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। हम इसके कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करते हैं और फिर बाकी क्वेश्चंस आपको होमवर्क में देते हैं। तो अब आप देखिए कि थर्ड पार्ट में 3t प्लस 2 होल पावर -2 था। पहली तो बात है कि फंक्शन में वेरिएबल t इन्वॉल्व हो रहा है तो आपने डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t फाइंड करना है। आपने इक्वल टू y इसको लेट कर लिया, उसके बाद आप चेंज इन t लाएंगे और उसके कोरिस्पॉन्डिंग चेंज इन y कैलकुलेट करेंगे। तो आपने t में डेल्टा t ऐड किया और दूसरी तरफ y में डेल्टा y ऐड कर दिया। वही स्टेप्स हैं, y को इक्वल के साइड पर शिफ्ट किया, सिर्फ क्या है कि वेरिएबल x की बजाय t इन्वॉल्व हो रहा है।
बाकी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पावर नेगेटिव आ रही है, और नेगेटिव पावर आए तो हम बाइनोमियल सीरीज़ को अप्लाई करते हैं। हम इसको रीअरेंज करके 3t+2 लिख देंगे, प्लस 3 डेल्टा टी आ जाएगा और होल पावर -2 आ जाएगी। अब आप इस सब को ए रिगार्ड करें, और आप जानते हैं बाइनोमियल सीरीज़ लगाने के लिए फ़र्स्ट टर्म का 1 होना ज़रूरी है। तो आपने 3t+2 को जब कॉमन लिया तो पीछे 1 + 3 डेल्टा टी डिवाइडेड बाई 3t+2 होल पावर -2 आ जाएगा, और माइनस के बाद ये सारा एक्सप्रेशन एज इट इज़ आ जाएगा। अब आप इसको और इसको अगर कॉमन निकालें तो आपके पास ये एक्सप्रेशन और माइनस के बाद यहाँ पर 1 आ जाएगा इसके कॉमन जाने के बाद। आप जब बाइनोमियल सीरीज़ अप्लाई करेंगे तो 1 + nx + n(n-1) 2 फैक्टोरियल x² + ऑन, ये जो बाइनोमियल एक्सपेंशन हमें जनरल पड़ी हुई है सीरीज़ की, ये हमने अप्लाई यहाँ पर कर दी है। और उसके बाद आप देखिए तो ये फर्स्ट टर्म 1 और ये जो -1 था ये आप इसमें कैंसिल आउट हो रहे हैं, और अब आप इसमें देख रहे हैं ये -1 है, और ये डॉट डॉट इन्फिनिट सीरीज़ को शो कर रहा है। अब आप देखिए कि आप यहाँ से डेल्टा टी को, इधर से डेल्टा टी को, और इसकी अगली आने वाली तमाम टर्म्स में से डेल्टा टी को कॉमन निकाल सकते हैं। तो आपने जब ये कॉमन ले लिया तो यहाँ पर से डेल्टा टी चले जाने पर 3 × -2 -6 आ जाएगा, ये लिख दिया। उसके बाद यहाँ से डेल्टा टी कॉमन चले जाने पर 1 टाइम 3² × डेल्टा टी डिवाइडेड बाई 3t+2 का होल स्क्वायर, ये चीज़ लिख दी, प्लस सो ऑन। अब देखिए कि आपने एक ही स्टेप में मतलब एक स्टेप शॉर्ट करने के लिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया डिवाइडिंग बाय डेल्टा टी एंड टेकिंग लिमिट, यानी डिवाइड करना एक स्टेप में और लिमिट लेना एक स्टेप में, उसकी वजह मैंने डायरेक्टली कर दिया। तो डेल्टा टी से जब डिवाइड करूँगा तो वो डेल्टा टी और ये डेल्टा टी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपके पास सिर्फ ये लिमिट आ जाएगी। अब आप इस लिमिट को पुट कर दें तो यहाँ पर तो डेल्टा टी इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा और यहाँ पर भी नहीं इन्वॉल्व हो रहा, और इन सब में इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये सब टर्म ज़ीरो हो जाएंगी। ये एक टर्म बच जाएगी और ये टर्म आ जाएगी। अब आप इसको देखिए तो इसको अगर मैं न्यूमरेटर में शिफ्ट करूँ तो पावर -3 हो जाएगी, तो ये चीज़ आ रही है, और -6 इसका साथ मल्टीपल आ रहा है। तो हमने थर्ड पार्ट का ये डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। dy/dt आप लिखेंगे, dy/dx नहीं लिखेंगे, क्योंकि वेरिएबल y जो है वो डिपेंड करता t पर है, लिहाजा हम y को डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं। सो बाकी तमाम क्वेश्चंस इसी तरह से होंगे। मैं आपको इसका लास्ट पार्ट करवा रहा हूँ। तो अब आप देखिए 5th पार्ट में आपको ये फंक्शन दिया हुआ था जिसमें वेरिएबल z इन्वॉल्व हो रहा है। तो जिस तरह से t इन्वॉल्व हो रहा था या x इन्वॉल्व हो रहा था, सेम टू सेम z इन्वॉल्व होने पर आप z में डेल्टा z और y में डेल्टा y ऐड करेंगे और उसके कोरेस्पॉन्डिंग dy/dz को कैलकुलेट करेंगे। वही सेम स्टेप्स हैं। आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर में 7 आ रहा है, होल पावर 7 आ रही है, जो कि एक नेचुरल नंबर है। हम इसको बाइनोमियल थ्योरम के ज़रिए से भी कर सकते थे, लेकिन अगर आप इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दो तो अब ये पावर -7 हो चुकी है। अब आप इसको बाइनोमियल सीरीज़ से करोगे तो आपके पास ऑप्शन था। मैंने बाइनोमियल थ्योरम से क्योंकि 2-3 क्वेश्चन करवा चुका हूँ, लिहाजा एक क्वेश्चन सीरीज़ से भी करवा रहा हूँ। तो हमने जब इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट किया और माइनस पावर बना ली तो y में डेल्टा y ऐड किया और z में डेल्टा z ऐड किया, और उसके कोरस्पॉन्डिंग वही सारे स्टेप्स हैं मैंने जो अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में करवाए हैं। और आप इन तमाम स्टेप्स के बाद आप देख रहे हैं कि बाइनोमियल सीरीज़ मैंने यहाँ पर लगा दी क्योंकि होल पावर माइनस में आ रही थी। तो 1 प्लस इस सारे के ऊपर 1 + nx + n(n-1) 2 फैक्टोरियल x² + ऑन, वही सीरीज़ एक्सपेंशन की है। +1 और -1 कैंसिल आउट करवा दिए हैं, यहाँ से डेल्टा z को कॉमन ले लिए और डिवाइड करवा दिया बोथ साइड्स को डेल्टा z से, और लिमिट अप्लाई कर दिया डेल्टा z अप्रोचेस टू 0। तो इस लिमिट को आप dy/dz का नाम दोगे, और जब आप इस डेल्टा z और जो डिवाइड आपने डेल्टा z करवाया होगा वो जब दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो फिर आप जब लिमिट पुट करोगे तो ये भी इसमें क्योंकि डेल्टा z इन्वॉल्व नहीं हो रहा तो ये बच जाएगा, इसमें भी डेल्टा z इन्वॉल्व नहीं हो रहा तो ये भी बच जाएगा, लेकिन इसके अगले आने वाली तमाम टर्म ज़ीरो हो जाएंगी। तो आपके पास फाइनली जो डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन आ रहा है वो ये फॉर्म आपके पास आ रही है, सिंप्लीफाइड फॉर्म। तो आई थिंक कि आपको एक्सरसाइज 2.2 के तमाम क्वेश्चंस क्लियर होंगे। हम आने वाले लेक्चर में एक्सरसाइज 2.3 को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।